ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किया कि कौन सी मैट्रिक्स कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। अब हम उसी से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को एक्सरसाइज को करेंगे। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स गिवन है A = 3 + 7 iota 0, दिस इज़ द फर्स्ट रो, 2 iota 4 - iota सेकेंड रो, और आपको यहाँ पर A थीटा निकालना है। नाउ वी नो दैट व्हाट इज़ A थीटा, दिस इज इक्वल टू A कंजुगेट ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज कंजुगेट। आप कैसे भी इसको निकाल सकते हो, ऑर्डर कैसे भी ले सकते हो। तो मैंने पहले क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। तो मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज लिया, आपको पता ही है क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे। तो जिसकी रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम। तो इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गई, 3 + 7 iota 2 iota, एंड द सेकेंड रो इज 0 4 - iota। देन फिर उसके बाद हम क्या रह गया, अभी इसका लेना कंजुगेट लेना रह गया, तो अब हम क्या ले लेंगे, इसका कंजुगेट। तो ये बनेगा 3 - 7 iota -2 iota 0 4 - iota, और कंजुगेट आपको याद होगा आपने क्या करना है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो प्लस साइन माइनस में और माइनस साइन प्लस में। सो द आंसर इज A थीटा इक्वल टू 3 - 7 iota -2 iota 0 4 + iota. So this is the answer. Now the second question is, show that value of determinant of a skew symmetric matrix of odd order is always 0. तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है ऑड ऑर्डर की, तो हमने मान ली उस मैट्रिक्स को आपने ले लिया A. नाउ दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, सो इट मीन्स A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, जो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है वो आपने ले ली। अब आपको क्या दिखाना है, डिटर्मिनेंट। तो आपने ये जो आपके पास रिलेशन आया हुआ है इसका आपने ले लिया डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -A, और A ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वही ट्रांसपोज A का भी होता है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ A से। नाउ अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ -A पर। तो -A का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ से जब आप कोई एंट्री कॉमन लेते हो तो वो इसकी हर रो में से या हर कॉलम में से सभी में से जो कॉमन है वो बाहर आएगा। तो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसमें जो -1 है वो n टाइम बाहर आएगा। तो ये बनेगा -1⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब n कितना है, n इज ए ओड, तो -1⁻n आपका क्या बन जाएगा, माइनस। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। इट मीन्स इसको सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। हैज़ द रिजल्ट। आपको यही प्रूव करना था कि जो आपके पास डिटर्मिनेंट है किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर ऑड है, दैट इज इक्वल टू 0। हैज़ द रिजल्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, prove that a Hermitian matrix can be written as B + iota C, where B is real and symmetric and C is real and skew symmetric. हमने जो लास्ट थ्योरम की थी उसमें यही एक लास्ट थ्योरम हमने नहीं की, बाकी सभी थ्योरम्स हम कर चुके हैं। तो लेट अस डू हियर। तो नाउ वी नो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A + iota B, Z बार इक्वल टू A - iota B। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 2A आ जाएगा, दैट इज़ प्योरली रियल नंबर। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक 2 iota B मिलेगा जो हमने लिया हुआ है, और ये किस बात पे डिपेंड करता है, B 0 है या नॉन ज़ीरो है। इफ़ B इक्वल टू 0 देन दिस इज इक्वल टू 0, एंड B इक्वल टू नॉन ज़ीरो देन दिस इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, नाउ अब आपके पास A कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सो इट मीन्स A थीटा इक्वल टू A। ना A + A, अब आपने A + A कंजुगेट इसको देखेंगे कि ये कैसी है। अभी आपने ऊपर किया है कि जो Z + Z बार है वो कैसा होता है, प्योरली रियल नंबर,
अब जो मैट्रिक्स है वो भी किसी जेड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसी तरह से ए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यहाँ पर हो सकती है। तो ए प्लस ए बार भी अगर आप इसी रिलेशन से इसको कंपेयर करते हो तो ये कैसी आ जाएगी, एक रियल मैट्रिक्स आ जाएगी। और 1/2 है तो 1/2 कांस्टेंट से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ए प्लस का ए कंजुगेट डिवाइड बाई 2 इज़ अ रियल मैट्रिक्स एंड सिमिलरली बाय द अबव रिलेशन a minus a conjugate divided by 2 is a matrix with entries either purely imaginary or zero. I think आप इसको अच्छे से आपको समझ आ गया। Now a minus a conjugate upon 2 upon, अगर आप इसको आइटा से, अभी एक प्योरली इमेजनरी नंबर है, अगर आप इसको आइटा से फिर मल्टीप्लाई कर देते हो या डिवाइड कर देते हो तो वो कैसा रह जाएगा, रियल नंबर रह जाएगा। सो a minus a conjugate upon 2 आइटा इज अ रियल नंबर। नाउ अगेन कम ऑन ए मैट्रिक्स पर दोबारा से आ जाइए। नाउ ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज 2a अपॉन ए कंजुगेट ऐड करिए, ए कंजुगेट सब्ट्रैक्ट करिए, कम्बिनेशन बनाइए ए प्लस ए कंजुगेट का और ए माइनस ए कंजुगेट का। तो ये वही रिलेशन है जो अभी आपने ऊपर जिसके बारे में लिखा है। तो ये क्या बन गया, 1/2 ए प्लस ए कंजुगेट प्लस 1/2 ए माइनस ए कंजुगेट। इसको आप आइटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आइटा से ही डिवाइड कर दीजिए। तो क्योंकि आपके पास जो रिलेशन ऊपर हमने लिखा है वो हमने लिखा है a माइनस ए कंजुगेट अपॉन 2 आइटा, तो हम उसी से इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, 1/2 a प्लस ए कंजुगेट प्लस आइटा a माइनस ए कंजुगेट बाई 2 आइटा। तो दिस इज p प्लस आइटा क्यू, वेयर दिस इज अवर p एंड दिस इज अवर क्यू। तो अब p कैसा है, हमने ये दिखा दिया है ऊपर कि p और q, ये जो रिलेशन है जिसको आपने p और q का नाम दिया है, ये दोनों कैसे हैं, रियल मैट्रिसेस हैं। तो हैंस द रिजल्ट आपने प्रूव कर दिया कि एक आपकी सिमेट्रिक हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। सॉरी, हमने अभी ये केवल ये प्रूव किया है कि दोनों आपकी रियल मैट्रिसेस हैं। अब आप ये इसमें एक और रिजल्ट प्रूव करना था कि एक सिमेट्रिक है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर आपने सिमेट्री चेक करनी है तो आप दोनों का ट्रांसपोज लेंगे। सो p ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ए कंजुगेट डिवाइड बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ए कंजुगेट। तो ये आपने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी। नाउ a ट्रांसपोज कंजुगेट आपका बन जाएगा a थीटा, ठीक है, और ये आपका a ट्रांसपोज ही रहा। नाउ अब आपके पास ये जो टर्म पड़ी है ए ट्रांसपोज, अब हमें पता है ए कैसी है, हर्मिशन आप लेके चल रहे हैं तो आप ए को ए थीटा चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ए को ए थीटा यहाँ पर चेंज कर दिया। नाउ व्हाट इज़ ए थीटा, ए थीटा आपका क्या है, ए कंजुगेट ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज कंजुगेट। तो मैंने इसको, क्योंकि ऊपर पहले ही हमारे पास ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो मैंने इसको ए कंजुगेट ट्रांसपोज लिख लिया। इससे ही दोनों हमें पता है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो आपके पास वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो आपको मिल गया a प्लस ए कंजुगेट और ये तो आपके पास p के ही इक्वल आ गया। सो p ट्रांसपोज इक्वल टू p, इट मीन्स p इज सिमेट्रिक। सिमिलरली जब आप q ट्रांसपोज के लिए इसको चेक करेंगे तो आप इसको देखिए, चेक करिए, तो बिल्कुल पहले की तरह ही रिलेशन किया हुआ है हमने, एज इट इज़ इसको लिखा हुआ है। तो ये आपके पास, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, तो ये आपके पास माइनस क्यू के इक्वल आ जाएगा। सो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। ये हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन होगी अकॉर्डिंगली एज किसके पर डिपेंड करेगी कि ए कैसी है, हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है। सो थीटा ऑफ बी थीटा ए बी, तो ये क्या बन जाएगा, बी थीटा ए थीटा थीटा ऑफ बी थीटा। अभी तो आपका बी ही बन गया, तो ये आ गया आपका बी थीटा ए थीटा बी। बी अब देखो, जो आपका ए थीटा है, अगर ये हर्मिशियन है तो ये ए हो जाएगा, और अगर ये स्क्यू हर्मिशियन है तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, बी थीटा ए बी इफ ए इज हर्मिशियन एंड माइनस बी थीटा ए बी इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन। सो इट मीन्स बी थीटा ए बी आपका हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन इस बात पर डिपेंड करता है कि ए आपका हर्मिशियन है या फिर स्क्यू हर्मिशियन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को p प्लस आइटा क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, p प्लस आइटा क्यू की फॉर्म में
हर्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नाउ दिस इज़ ए एंड दिस इज़ ए थीटा। ए थीटा मतलब ए ट्रांसपोज कंजुगेट, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। नाउ ए और ए थीटा को आपने ऐड किया तो आपको ये मैट्रिक्स मिली, और आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये मैट्रिक्स मिली। नाउ वी नो दैट ए कैन बी रिटन एज ए प्लस ए थीटा बाई 2 प्लस ए माइनस ए थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो ये आपने दोनों मैट्रिसेस लिख दी, तो ये आपकी पी और क्यू मैट्रिसेस आ गई। इसमें एक है हर्मिशियन और दूसरी कौन सी है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस रिस्पेक्टिवली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A symmetric matrix prove that A is also symmetric, adjoint of A is also symmetric। तो चलिए आप पहले आज ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक आप आज अब क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे।